चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक ना। तो कंजर्वेशन ऑफ, चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है। जो टर्म हमारा कंजर्वेशन होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेजिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है, कह सकते हैं कंजर्वेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कीपिंग, किसी भी चीज़ को रखने का, मतलब सेफ सुरक्षित रखने का, प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। मतलब कि किसी चीज़ को जो है नष्ट होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग्स फ्रॉम डैमेज्ड। ठीक ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने का और डैमेज होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक। अब आप कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, चैप्टर का जैसा कि नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि प्लांट्स को बचाना और एनिमल। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेफ रखना, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। ठीक ना। प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो मेरा कंजर्वेशन होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन का मतलब यही हुआ कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे नेचर में ऑकर इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, शुड कीप इन अ वे दैट देर रिमेन प्रोटेक्ट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। उन सबको जो इस तरह बचाया जाए, टू कीप अवे, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उस इन्वायरमेंट से थोड़ा जो भी हानियाँ होने वाली है, सारी हानियों से उन्हें प्रोटेक्ट करना। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, जो हमारे जंगल में पाए जाते हैं, कीप अवे दैट दे रिमेन प्रोटेक्ट, उनको इस प्रकार दूर रखा जाए कि वो बचे रहें। किससे बचे रहें? जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट में जो घटनाएं होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच दे आर फाउंड, जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं, उस नेचुरल इन्वायरमेंट से वो बचे रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए उन्हें जो है कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए। ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि गो फर्दर एंड डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने के लिए और समझने के लिए डिटेल में हमें दो चीज़ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जानना सबसे बड़ी ज़रूरी होता है। वह है हमारा बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ एंड डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ये 3-4 वर्ड्स हैं, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, तब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे जो है हम कंजर्व रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जो आप जानते हैं कि प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उन सबको सुरक्षित रखा जाए, प्रोटेक्ट रखा जाए। जिस इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं उस इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर उनको सुरक्षित रखा जाए, है ना। यानी उन्हें कंजर्व किया जाए, उन्हें नष्ट होने से बचाया जाए। ये जो बचाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स या कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वो पार्ट होता है ऑन विच लिविंग ऑर्गेनाइज एग्जिस्ट, लिविंग ऑर्गेनाइज जिसमें हमारा एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर। तो बायो, जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर आपका वो होता है पार्ट्स ऑफ द लैंड, अर्थ का वो पार्ट्स होता है जहाँ पर हमारे लिविंग ऑर्गेनाइज एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ अर्थ, दैट पार्ट्स ऑफ अर्थ, दैट पार्ट ऑफ अर्थ in which living
ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, वो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सारे चीज़ ह्यूमंस बींग्स हो गए, सब जो है रहते हैं, जैसे इंक्लूडिंग लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है, एज वेल एज वाटर बॉडी ऑन द अर्थ, क्योंकि पॉन्ड्स में भी हमारे रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, उस सब में जो है हमारे एनिमल्स रहते हैं, सब लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें भी रहते हैं। तो दिस बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द लैंड्स, लैंड्स पर भी पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं, और वाटर बॉडी पर भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लैंड हो गया और वाटर बॉडी हो गया, इन सब पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जो एनिमल्स हमारा रहता है इन्वायरमेंट्स में उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो एनिमल्स दैट लिव, एनिमल्स जो लिव करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट्स, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। तो एनिमल्स विच लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं, वाइल्ड animals that live in environments, जो हमारे environments में रहते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल। तो जो एनिमल्स दैट लिव इन इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट कहना बेटर रहेगा, तो कह सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। वो एनिमल्स जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जनरली हम डोमेस्टिक नहीं होते हैं, उसको हम पालते नहीं हैं, तो इसलिए जो हमारे इन्वायरमेंट में यानी कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उसको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और उसी तरह प्लांट्स दैट लिव इन आवर इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी जो फॉरेस्ट जंगलों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसको हम वाइल्ड प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कह सकते हैं द प्लांट्स ग्रो इन नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन देयर ओन, जो खुद से जो है हमारे ग्रोथ हो जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड प्लांट्स। ये मेरा होता है वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स के नाम से चूँकि वो जाना जाता है क्योंकि वो अब खुद से जो है हमारा जन्म ग्रोथ करना था है। तो दैट प्लांट्स कह सकते हैं, दैट प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर इट्सेल्फ या देयर ओन, खुद से जो है खुद से जन्म ग्रोथ कर जाते हैं, इसको हम जंगली पौधे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ मीन्स यही होगा, जनरली जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ, इसका मतलब यही आपका होता है कि ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ की जब भी बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में वो सारे लिविंग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, जो जनरली क्या होते हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं या और भी नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। जैसे हमारा फॉरेस्ट में पाए जाना एनिमल्स हो गया, फॉरेस्ट में उगने वाला जो हमारे जंगलों में उगने वाले जो प्लांट्स हो गए, उसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, सारे को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक। दो हमारा ये तो हमारा बायोस्फीयर हो गया, ये हमारा वाइल्ड लाइफ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टर्म्स आता है बायोडाइवर्सिटी होता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है रिफर करता है आपका वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। किसी विशेष एरिया में जितने वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये मेरा बायोडाइवर्सिटी होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाइवर्सिटी, तो कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ऑल वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड in a particular area,
इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक, हम लोगों ने देखा। और बाकी जो है इसके चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।